जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। जो भी साथी अपने आज की इस क्लास को विजिट कर रहे हैं, यानी कि यूपी होमगार्ड भर्ती की परीक्षा आपकी 25 अप्रैल से स्टार्ट है, तो उसमें आपके 100 क्वेश्चन किस लेवल के किस टाइप के एग्जामिनर रखने वाला है। आज के इस क्लास में आपको वैसे लेवल के क्वेश्चन को करवाएंगे, सेम वैसे क्वेश्चन करवाने वाले हैं और सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे 25, 26, 27 अप्रैल को। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी अच्छे लेवल की हो सकती है तो या हो चुकी है, तो आज के इन 100 क्वेश्चंस को चेक करके देखिए कितने क्वेश्चन आप लोग सही करते हैं आज की क्लास के माध्यम से। अगर कम से कम का टारगेट रखा जाए तो यहाँ पर 40 से 45 तक के क्वेश्चन आपको हर हाल में सॉल्व करने हैं, यानी पहले से उनका राइट आंसर पता होना चाहिए। अगर पहले से पता है देन आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और जो शेष अदर क्वेश्चन है उनके क्वेश्चंस के राइट आंसर आप इसी सेशन में तैयार करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछ रहा है कि सोलर कुकर किस ऊर्जा पर कार्य करता है। आपको मालूम होना चाहिए जो सोलर कुकर होता है, अगर इसकी बात की जाए तो ये सौर ऊर्जा पर काम करता है, यानी सोलर एनर्जी पर ये काम करता है। नेक्स्ट देखिए, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो मैं कहना चाहूंगा ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है, लोहे में जंग लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा दूध के खट्टे होने का कारण क्या होता है। तो दूध के खट्टे होने का कारण अगर आपसे पूछे तो ये बैक्टीरिया की वजह से दूध खट्टा हो जाता है। उसके बाद देखिए, फूल का ऐसा कौन सा भाग होता है जो बीज बनाने का काम करता है। तो आप लोग अंडाशय का नाम सुने होंगे, जो कि ये फूल का एक पार्ट होता है और फूल में बीज बनाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आसानी से जंग पकड़ लेती है। इसमें से आप लोग देखिए तो यहाँ पर आप लोग लोहे का नाम करेक्ट आंसर करिएगा। लोहे में बहुत ही इजीली जंग लग जाती है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए, कौन सी रक्त कोशिकाएं रोगों से लड़ती हैं। अगर रोगों से पूछा जाए कौन सी रक्त कोशिकाएं हैं, तो आपके शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं ये रोगों से लड़ने का काम करती हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर कर दीजिएगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चले और अपने स्कोर कार्ड पर ध्यान देते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कवि कालिदास द्वारा लिखा गया था, नाम बताइए। तो यहाँ पर नाटक का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या करेंगे, इन चार में से राइट आंसर आपका क्या होगा। यहाँ पर आप लोग राइट आंसर करेंगे मालविकाल मित्रम के साथ, जो कि यहाँ पर कालिदास द्वारा लिखा गया एक नाटक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, कई बार बताया है, सारनाथ के साथ राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। तो अगर बलबन की बात की जाए तो यहाँ पर ये लौह एवं रक्त की नीति को अपनाने का काम किए थे। ऑप्शन नंबर बी के साथ सभी बच्चे राइट आंसर करेंगे। और क्लास की क्वालिटी कंटेंट आपको कैसा लग रहा है सभी लोग बताइए। आपका एग्जाम सिटी और एग्जाम सेंटर कहाँ गया है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप लोग वॉच कर रहे हैं, सभी लोग अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट और अपना एग्जाम सिटी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन में पूछ रहा कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था। तो ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर सभी लोग कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना की बात की जाए तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अगर प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष माने जाते हैं प्रथम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था, नाम बताइए। तो ये भैया किसके द्वारा दिया गया था। तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी बोला जाए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। उसके बाद देखिए, किस घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने केसरिय हिंद की उपाधि त्याग दी थी। सभी लोग बताओ, केसरिय हिंद की उपाधि को त्यागने का कारण इनका क्या था। तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, एक तरीके से इसकी बात की जाए तो यहाँ पर गांधी जी ने केसरिय हिंद की उपाधि को त्यागने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां और उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया गया है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों का क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सभी लोग राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए या जोड़ा गया। तो यार आप लोग करेक्ट आंसर 86वां संवैधानिक संशोधन करिएगा, जिसके कारण 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था अपने भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। तो यहाँ पर 65 वर्ष के साथ करिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति जी करते हैं। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर
नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 32 की बात की जा रही है, जो कि अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। सुपर फास्ट क्लास है, जल्दी जल्दी राइट आंसर करते हुए चलिए, सभी लोग अपने एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख नहीं किया गया है? नहीं की बात ध्यान रखना, तो यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर का नहीं किया गया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्यों, अगर आपने इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लोग सेशन को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर वाकई में अपने यूपी होमगार्ड के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो डेली आपको वीडियो करवाई जाती हैं। अगर आप इन सभी क्लासेस को देख रहे हैं अपने परीक्षा तक, तो ये पेपर आपका बहुत ही इजीली क्रैक होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो हो सके आप लोग भले चैनल अनसब्सक्राइब कर दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और मुझे आपको पढ़ाना है, वो सभी क्वेश्चन आपको देना है जो आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इस क्लास से भी 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएं, हो सकता है 10 से 12, हो सकता है 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाए। तो ऐसे ही आप लोग तैयारी अपनी बूस्टअप करते रहिए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर करेंगे सभी के लिए किफायती आवास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर कुल राज्यसभा और कुल व्यय का अंतर, नहीं केवल ब्याज भुगतान या सरकार की कुल उधारी की आवश्यकता, यही आपका जवाब हो जाएगा। केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का मतलब होता है सरकार की कुल उधारी की आवश्यकता, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले जो भी साथी अपने एग्जाम को वाकई में क्रैक करना चाहते हैं, 25, 26, 27 अप्रैल की शिफ्ट को आप क्रैक करना चाहते हैं, तो आपके लिए मैंने 50 मॉक टेस्ट डिजाइन किए थे। तो अगर इन मॉक टेस्ट की बात करें तो आप लोग बैठ करके तो इनको पूर्णतः सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये मात्र 50 मॉक टेस्ट आपको 50 रुपए में दिए जा रहे हैं। जो भी इच्छुक छात्र छात्राएं हैं, मोटा मोटा क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, मे बी आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो इच्छुक छात्र छात्राएं दिए गए स्क्रीन नंबर पर इन सभी मॉक टेस्ट को एक बार सरसरी निगाहों से देख लें। जो क्वेश्चन आते हैं उनको स्किप कर दीजिए, जो नहीं आते उनको एक बार जरूर उनको विजिट कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम हॉल में अगर वो क्वेश्चन दिख जाए तो आप गलत ना करें। आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से मात्र 50 रुपए में ये 50 मॉक टेस्ट ले सकते हैं, तो आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपकी संभावना ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इन सभी मॉक टेस्ट को एक बार सरसरी निगाहों से देखने का काम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर संपर्क करके या व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से इन सभी मॉक टेस्ट को ले सकते। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा आर्थिक सर्वेक्षण संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वित्त मंत्री के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण संसद में। ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध देव दीपावली कहाँ मनाई जाती है, जो विशेष रूप से घाटों पर दिए जलाने के लिए जानी जाती है। आप लोग राइट आंसर यूपी के वाराणसी के साथ करिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, अंबुबाची मेला प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है, अगर राज्य की बात किया जाए तो प्रतिवर्ष ये असम राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो सर्वाधिक मसाला उत्पादन करता है, तो यहाँ पर केरल, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश, गुजरात। तो करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ देंगे, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट राइट आंसर करते हैं। ये स्पेशली क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार आयात निर्यात देश कौन सा है, नाम पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे, तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा उत्तर प्रदेश के किस शहर को कजरी महोत्सव और विंध्याचल देवी के मेले के लिए जाना जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर मिर्जापुर की बात चल रही है, उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर की बात चल रही है, जो कि कजरी महोत्सव और विंध्याचल देवी मेले के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है, तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, ये एल्युमिनियम का प्रसिद्ध अयस्क माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने जवाब किया है तो बिल्कुल सही आंसर आपने पकड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना था, तो अगर आपसे ये पूछा जाए यूपी का अपने 2011 जनगणना के अनुसार कितना था, तो यहाँ पर आप लोग 912 के साथ करेंगे, ये अपना 912 था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अगर जिले का नाम पूछा जाए ऑप्शन के साथ राइट आंसर करेंगे बिजनौर के साथ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद देखिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर गोदावरी नदी के साथ राइट आंसर करिएगा। ये गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर 1973 के साथ राइट आंसर करिएगा। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, नगरीकरण के दृष्टिकोण से भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर गोवा ऑप्शन नंबर सी के साथ करिएगा, जो कि सबसे अधिक नगरीकृत राज्य माना जाता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात ये किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर वेनेजुला के साथ राइट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए भैया कौन सी है? अगर यहाँ पर अनाईमोड़ी की बात की जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, राम स्थल का संबंध किसके संरक्षण में है? तो ये आप लोग यहाँ पर आर्द्र भूमि के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पेनिसिलिन के निर्माण का केंद्र माना जाता है? आप लोग किस ऑप्शन के साथ राइट आंसर करेंगे? पिंपरी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि पेनिसिलिन के निर्माण का केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है टेराकोटा शिल्प किस जिले का विशिष्ट उत्पाद माना जाता है? तो यहाँ पर आप लोग गोरखपुर के साथ करिए। टेराकोटा गोरखपुर के शिल्प केंद्र का उत्पाद माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? नदी की नाम पूछा जाए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा, तो यहाँ पर सतलुज नदी के साथ राइट आंसर कर देना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत का सिराज कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए, जौनपुर को भारत का सिराज बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? अगर आपसे पूछे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पूर्वी जिले की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला माना जाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के किस भाग में बुंदेलखंड का पठार स्थित है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है दक्षिणी भाग, यानी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में बुंदेलखंड का पठार स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत पीलीभीत जिले का विशिष्ट उत्पाद क्या है? तो यहाँ पर पीलीभीत जिले के विशिष्ट उत्पाद की बात किया जाए तो यहाँ पर बांसुरी हो जाएगा, बांसुरी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है? यहाँ पर आप लोग बरेली के इज्जत नगर के साथ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है, बदला विवाह की प्रथा उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में प्रचलित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर थारू जनजाति में ये प्रचलित थी, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? कई बार मैंने आपको बताया है ये भैया कहाँ पर आयोजित किया जाता है। कुल मिलाकर के अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर आप लोग अपने ये बहराइच के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी अगर आपने राइट आंसर किया तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? तो यहाँ पर आप लोग सहारनपुर के साथ राइट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, जोगनी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित और रामनवमी के दौरान किया जाता है? तो यहाँ पर अगर अवध की बात किया जाए, अवध ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, नृत्य जो है ये अवध क्षेत्र से संबंधित है और रामनवमी के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पुलिस व्यवस्था में कांस्टेबल के पद का सीधा नियंत्रण किसके? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, पुलिस व्यवस्था में कांस्टेबल के पद का सीधा नियंत्रण किसके डैश में होता है? तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे, पुलिस अधीक्षक, हेड कांस्टेबल या स्टेशन हाउस ऑफिसर? तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर करेंगे स्टेशन हाउस ऑफिसर के साथ, यानी पुलिस व्यवस्था में कांस्टेबल के पद का सीधा नियंत्रण जो होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास होता है। नेक्स्ट, मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आप लोग 10 दिसंबर के साथ करिएगा, 10 दिसंबर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों को कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो यहाँ पर आप लोग याद कर लेना 25 लाख की इनको पुरस्कार राशि दी जाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पूछा जा रहा ऑपरेशन अजय भारत सरकार के द्वारा किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? अगर आपसे ये पूछा जाए तो यहाँ पर यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए, इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से भारतीयों को लाने के हेतु, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन अजय ये भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शून्य की अवधारणा किस भारतीय गणितज्ञ से जुड़ी मानी जाती है? तो यहाँ पर आप लोग याद कर लेना, अगर बात की जाए ब्रह्मगुप्त, आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। शून्य की अवधारणा के द्वारा की गई थी या आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये आप लोग नीदरलैंड द हेग के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लास बहुत ही तेजी से करवा रहे हैं तो सभी लोग राइट आंसर पर फोकस करते हुए चलना। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक 16 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चीनी की मिट्टी के बर्तनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आप लोग खुर्जा बुलंदशहर के साथ करिएगा, ये चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए ही जाना जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुक्सा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? तो मैं कहूंगा बिजनौर में बुक्सा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व नाम जिसको ट्विटर के नाम से जाना जाता था, वर्तमान मालिक कौन है? यहाँ पर करेक्ट आंसर एलन मस्क के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जरा विश्व का सबसे गहरा स्थान मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग प्रशांत महासागर के साथ करिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंपास घास के मैदान किस देश या महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो ये अपने अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, पंपास नामक घास के मैदान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वैरन द्वीप जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो यहाँ पर 8 राज्यों के साथ करिएगा, 8 राज्यों से टोटल सीमा लगती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर राष्ट्र ब्रदर्स ऑरविल और विल्बर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, गीतांजलि के लेखक कौन है? यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ करिएगा, जो कि गीतांजलि के लेखक माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत कुल कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे 25,000, ये डॉलर नहीं है, रुपया कर लीजिएगा, यानी कि यहाँ पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत ये असल में यहाँ पर ये डॉलर नहीं है, ये आपका रुपये का प्रतीक है, 25,000 रुपये के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, तो इसका उद्देश्य गरीब कन्याओं का विवाह व सहायता करना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है? ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है, करेक्ट आंसर आप लोग ललितपुर के साथ करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा उत्तर प्रदेश की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो यहाँ पर नेपाल देश के साथ करिएगा, यानी केवल एक देश के साथ लगती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, रुपया निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा नहीं है? तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे? भारत में है, मॉरिशस में है, सेशल्स में है, लेकिन म्यांमार की मुद्रा नहीं है, क्योंकि म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात है, रुपया नहीं है, इसलिए राइट आंसर याद करते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जिब्राल्टर जलसंधि किन दोनों को आपस में जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर? नहीं, आपका भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर नेपाल की बात की जाए तो नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नासिक किस शहर के किनारे बसा हुआ है? तो ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जरा हाल ही में भारत द्वारा शुरू किया गया मिशन लाइफ मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो पर्यावरण संरक्षण और सतर्क जीवन शैली के साथ करिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जरा हाल ही में चर्चा में रहा IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यापार एवं परिवहन कॉरिडोर के साथ करिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स समूह में 2026 तक कौन सा नया देश शामिल हुआ? तो यहाँ पर सऊदी अरब करिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का नेशनल क्वांटम मिशन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग एवं संचार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ग्लोबल
बायोफ्यूल अलायंस की पहल किस देश के द्वारा की गई है? तो अगर देश का नाम पूछा जाए तो ये अपने भारत देश के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की है? तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? यहाँ पर आपको याद होना चाहिए ये भारत ने अमेरिका के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता स्टार्ट की है या आयोजित की है। नेक्स्ट, COP29 जलवायु सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश के साथ आयोजित किया गया है? तो अजरबैजान के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपकी क्वेश्चन का बनेगा। हाल ही में भारत का पहला सौरजन AI पार्क स्थापित करने की घोषणा कहाँ की गई है? गांधीनगर, तमिलनाडु, हैदराबाद या नोएडा? तो यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर बताना है, ये तमिलनाडु में की गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जर्मनी में आयोजित होने वाले बायोफेस्ट 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो अपने देश भारत के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेल नेटवर्क विश्व में किस स्थान पर है? तो ये चौथे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर कर देना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6वीं बैडमिंटन टीम एशिया चैंपियनशिप 2026 ये किस देश में आयोजित की गई है? तो ये चीन देश में आयोजित की गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? अगर आपसे एग्जामिनर पूछे तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे? भारत भैया एशिया महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। कि भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है? तो यहाँ पर अब्रक, जिसको इंग्लिश में माइका बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर बताइए। तो ये आप लोग ताजमहल, घाट व मंदिरों, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा घाट व मंदिरों के साथ। वाराणसी घाट व मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो भैया ताजमहल के निर्माण की बात किया जाए तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यहाँ पर पाटलिपुत्र के साथ करिएगा। नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र में किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नगर हर्ष और उसके बाद प्रतिहारों की राजधानी रहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लेना। यहाँ पर कन्नौज की बात चल रही है, कन्नौज। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हॉकी के जादूगर किसे माना जाता है या किसे जाना जाता है या किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र के साथ राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर बी मेजर ध्यानचंद्र बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, यूपी का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भैया किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यहाँ पर आप लोग विधानसभा के साथ करिएगा, ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, आतंकवाद किसके लिए खतरा है? केवल सेना, केवल सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा या केवल पुलिस? करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए आतंकवाद एक तरीके से खतरा है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपको सुपरफास्ट तरीके से करवाए यूपी होमगार्ड भर्ती, जो कि आपकी 25 अप्रैल दैट मीन परसों आपकी परीक्षा है। तो अगर आप साथियों यहाँ पर मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? 50 रुपये में 50 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट के एग्जाम में टाइम है 1 से 2 दिन का, 3 दिन का, तो वो स्टूडेंट इन मॉक टेस्ट को मोटा मोटा देख करके अपने एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो इजीली आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, यहीं से क्वेश्चन आपके फंसेंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं इच्छुक हैं, दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से इन सभी मॉक टेस्ट को लेकर के एक बार सॉल्व जरूर कर लें, मोटा मोटा पढ़ लें सरसरी निगाहों से, वही आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो जाएगा। तो हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और सभी लोग अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छी प्रकार से करिएगा, एक भी क्वेश्चन मिसअप नहीं करना है, छोड़ने की कोशिश नहीं करना है। बाकी सारी बातें नेक्स्ट आने वाले सेशन में होंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।